अब हमारा आता है चंद्र ग्रहण। क्या आता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है? हमने देखा था जो सूर्य ग्रहण है उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जाता है? अब इसमें क्या होगा? सूर्य और जो मून है उसके बीच में क्या आ जाएगी? अब मैंने बताया था जब सूर्य ग्रहण था जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, और ऐसे ही मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो इस चक्र की प्रक्रिया है ऐसे चलेगी। तो जब यहाँ पे आया था हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ रहा तो सूर्य ग्रहण हो गया था। अब ऐसे ही चक्र काटता हुआ जब हमारा मून पृथ्वी के पीछे आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा जब तीनों एक लाइन में होंगे, सूर्य, अर्थ और मून। आपको पता है जो सूर्य की लाइट होती है वो हमारे अर्थ पे पहुंचती है और मून पे पहुंचती है, लेकिन जो लाइट है वो मून तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि बीच में क्या आ गया? अर्थ आ गया। जो इसकी सारी लाइट है ना वो सारी अर्थ ने कवर कर ली, तो पीछे लाइट नहीं जाएगी। अगर पीछे लाइट नहीं जाएगी तो हमें क्या दिखाई नहीं देगा? जितनी भी लाइट है जितना भी कवर करेगी पृथ्वी मून को उतना ही हिस्सा हमें मून का दिखाई नहीं देगा। मान लो अब ये लाइट यहाँ पर हमारा मून यहाँ पे है, अब इसकी लाइट इतने हिस्से पे गिर रही है, एक इतने पे, तो मून सिर्फ हमें इतना ही दिखाई देगा, नीचे वाला डार्क हो जाएगा। तो हम इस स्थिति में क्या बोलेंगे कि ये चंद्र ग्रहण हो गया। तो इसको एक छोटी सी प्रैक्टिकल के द्वारा और समझते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल के द्वारा हम समझेंगे कि जो चंद्र ग्रहण है या चांद है वो कैसे काम करता है। हमने बताया था सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं और मून पे भी गिरती हैं। तो ऐसे एक छोटी सी प्रैक्टिकल है, अब हम इसको करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो सूर्य है उसकी लाइट गिरेगी, अर्थ पे भी गिरती है और मून पे भी गिरती है। लेकिन जब हम रात को देखते हैं हमें मून दिखाई देता है, लेकिन दिन को दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूर्य की लाइट बहुत तेज होती है और जो मून की अपनी लाइट नहीं होती। मून की लाइट नहीं होती तो कम लाइट होगी उसकी, जो सूर्य की उसके ऊपर गिरेगी तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हमें रात हो जाती है, हमारा जो सूर्य है वो तो एक साइड चला जाता है पृथ्वी के, लेकिन उसकी लाइट मून पे भी गिरती है। कहाँ पे गिरती है? मून पे। तो तब हम रात को मून देख सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में यही फर्क है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, और मून और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। तो अब देखते हैं छोटी सी प्रैक्टिकल। जैसे हमारा अब क्या है, ये अब ये सूर्य काम करेगी, टॉर्च हमारी क्या करेगी? और ये हमारा क्या है? आईना। और आईना हमारा इसका काम करेगा मून का। जो मून होता है वैसे चमकीला पत्थर होता है, उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट गिरती है तो वो चमक उठता है, ठीक है ना, और उसकी रोशनी फिर हमारी रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है। तो ऐसे वर्क करता है ये। अब देखो छोटी सी प्रैक्टिकल। अब जैसे हमारा सूर्य निकला, ठीक है, अब उसकी लाइट मून पे गिरी और मून पे ये अर्थ है। देखो ये लाइट मून पे जा रही है और मून से सीधी कहाँ पे आ रही है? अर्थ पे आ रही है। तो ऐसे मून हमारा काम करता है। जब ये लाइट मून पे जाती है, जब ये तीनों एक ही रेखा में आते हैं, अब हमें मून दिखाई देता है। और जब ये पृथ्वी के बीच में आ जाती है ऐसे, आप एक साइड जाना, आप सभी साइड, पहले आप इस साइड, सभी साइड, ये लाइट इस पे गिर रही है, पृथ्वी इधर है, ठीक है। लेकिन जब हम चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे, जब ये लाइट पृथ्वी के बीच में आ जाती ना, ये लाइट देखो इधर से, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो अब तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही अर्थ इसके बीच में आएगी ऐसे ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा कवर होता रहेगा। और जब पूरी लाइट देखो, अब ये लाइट यहाँ लग रही है तो मून पे नहीं लग रही, तो अब क्या हो गया? ये चंद्र ग्रहण। क्या हो गया? और जैसे ही मून इसके चक्कर काटता हुआ ऐसे निकल जाएगा, तब ये ऐसे हट जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर हम क्या बोलेंगे? अब चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया। तो ये ऐसे वर्क करता है। समझ में आया?